जय श्री कृष्णा भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का 9वां भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों, मेरी सभी वीडियो देखने पर मेरी ये कथा समझ में आएगी, इसलिए कोशिश करें कि मेरी सभी वीडियो आप विस्तार से देखें तो कथा अच्छे से समझ में आएगी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहले ये तीनों गुण पंच महाभूतों और इंद्रियों के कारण होकर सदैव मुक्त हुए जीव को भी कर्तव्य तत् अभिमान द्वारा बांध लिया करते हैं। ये तीनों गुण जीव की बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से मन तथा उसका अधिष्ठाता देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ तथा उसी से कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं क्रमशः दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई है। 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, गुदा, मूत्रेंद्रिय तथा इनके अधिष्ठाता देवता क्रमशः अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति से 5 उत्पन्न हुए हैं। तेजस अहंकार से बुद्धि और प्राण उत्पन्न हुए हैं। तामस अहंकार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। परंतु ये सभी अलग अलग रहकर शरीर की रचना में असमर्थ हुए हैं। भगवान की प्रेरणा से लेकर सत्व और असत्य भाव को लेकर समसृष्टि और वृष्टि रूप 2 तरह के पिंड ब्रह्मांड स्वरूप शरीर की रचना में समर्थ हुए हैं। हजारों वर्ष जल में निर्जीव पड़े रहने के बाद काल, कर्म और स्वभाव में प्रविष्ट होकर सजीव बनाया। उसके बाद हजारों जांघ, पैर, बाहु, नेत्र, कान, मुख और मस्तकों से युक्त परमात्मा उस पिंडात्मक ब्रह्मांड रूपी अंडे को बाहु, नेत्र, कान, मुख, मस्तकों से युक्त परमात्मा उस अंडे को फोड़ करके बाहर निकल आए और विराट स्वरूप भगवान की उत्पत्ति हुई। विद्वान लोग विराट भगवान की कटी से ऊपर 7 लोक कहे हैं। 1 महीतल लोक, दूसरा आकाश लोक, तीसरा स्वर्ग लोक, चौथा महरलोक, 5 जनलोक, 6 तपलोक, 7 सत्यलोक तथा कटी से नीचे 7 लोकों की कल्पना करते हैं। जैसे 1 अतल लोक, 2 वितल लोक, तीसरा सुतल लोक, चौथा तलातल लोक, 5 महातल लोक और 6ठा रसातल, 7वां पाताल लोक। ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, मैं उस विराट भगवान की नाभि से पैदा कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु उस कमल नाल पर उतरकर बहुत समय तक भी उसका छोर न पा सका, न उनको जान सका कि कमल नाल कहाँ से उत्पन्न है। उन्हीं विराट के अवयवों से यज्ञ पशु, यज्ञ के खंभे, यज्ञ भूमि जिस पर मैं विराजमान हूँ उत्पन्न हुए तथा विविध पात्र, घृत, रस, स्वर्ण, लोहा आदि धातु, मिट्टी, जल, आयुर्वेद तथा सामवेद की ऋचाएँ, चातुर्होत्र यज्ञों के नाम, स्वाहाकार मंत्र, दक्षिणा, कर्म पद्धति के ग्रंथ, संकल्प, अनुष्ठान की रीति, देवताओं के ध्यान और प्रायश्चित आदि यज्ञीय साधनों का संपादन करके उन्हीं के द्वारा यज्ञ करके भगवान की पूजा की। तदंतर तुम्हारे भाई मरीच आदि 9 प्रजातियों ने इंद्रादि के रूप में उस विराट पुरुष की पूजा की। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हास्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हे नारद, हम लोग जिन भगवान की गाथाएं गाते रहते हैं परंतु तब तक उनको जान नहीं पाए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। हे नारद, और क्या कहूँ,
जो सबका रचयिता, पालन करता और संहार करता है, वही परमेश्वर है। हम सब लोग उसी का आज्ञानुसार, उसी की, भगवान की, परमेश्वर की आज्ञानुसार अपना अपना कार्य करते हैं। अब हम सुनेंगे कि भगवान कब और कौन कौन से भगवान के अवतार हुए। जातो रुचेर जनयतः सुयमान सुयज्ञ आकुति सुनुर्मरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महित मरदय यदार्ति स्वयंभुवेन मनुना हिरित्यनुक्तः। हे नारद, मैं अब तुमको भगवान की क्या क्या कौन कौन सी लीलाएं, कथाओं का श्रवण कराऊंगा कि भगवान ने क्या कौन कौन से अवतार लिए, किस अवतार में क्या क्या लीलाएं की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं चतुसन हो गए थे। पहला अवतार, 1 सनक, 2 सनंदन, 3 सनातन और 4 सनत कुमार। दूसरा अवतार, हे नारद, रुचि नाम के प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी के उदर से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न होकर भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भार्या से सुयम नाम के देवताओं को पैदा किया। पीछे इनका नाम हरि पड़ा। तीसरा अवतार, करदम प्रजापति के घर देवहूति के उदर से अपनी 9 बहनों के साथ श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। चौथा अवतार भगवान का हुआ, हे नारद, अनंत भगवान सकल यज्ञमय वाराह शरीर धारण करके हिरण्याक्ष द्वारा रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रख कर ला रहे थे। तब हिरण्याक्ष द्वारा युद्ध को ललकारने पर उसे युद्ध में अपने दांतों से ऐसे चीर दिया था जैसे इंद्र ने वज्र से आसमान में उड़ने वाले पर्वतों के पैरों को काट डाला था। पांचवा भगवान का अवतार अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए थे। और छठा, धर्म की पत्नी मूर्ति से नर और नारायण हुए। 7 ब्राह्मणों द्वारा शापित 7वां अवतार भगवान का हुआ। ब्राह्मणों द्वारा शापित वैन के शरीर से पृथु भगवान पैदा हुए थे, जिन्होंने पृथ्वी से अन्नादि औषधियों को दोहन किया था। भगवान का 8वां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के उदर से ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ था। 9वां भगवान का 9वां अवतार मेरे यज्ञ में से भगवान है ग्रीव प्रकट हुए थे। 10वां अवतार मत्स्यावतार धारण कर महाराज सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन व ज्ञानोपदेश दिया था। भगवान का 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया था भगवान ने। भगवान का 12वां अवतार भगवान नरसिंह रूप का धारण करके भक्त प्रहलाद के हितार्थ हिरण्याकश्यप को मारा था। भगवान का 13वां अवतार श्री हरि का अवतार धारण करके सरोवर में ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी भगवान ने। भगवान का 14वां अवतार वामन भगवान ने दैत्यराज बलि से देवताओं का पक्ष लेकर उसका सब कुछ छीन लिया था। 3 डग में सब कुछ नाप लिया था, फिर उसे बांध लिया था। और भक्तों, भगवान का 15वां अवतार समुद्र में से धन्वंतरी भगवान ने अवतार लेकर संसार को आयुर्वेद की शिक्षा दी थी। भगवान का 16वां अवतार जमदग्नि के यहाँ परशुराम के रूप में अवतार धारण करके पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय से विहीन किया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल वार महिदेवन दीनी। भगवान का 17वां अवतार सूर्य वंश में श्री राम जी महाराज ने अवतार लेकर रावण आदि दैत्यों का वध किया था। भगवान का 18वां अवतार सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया था और वेद वृक्ष का शाखा रूप से विभाजन किया था। भगवान का 19वां अवतार हे नारद जी और श्री बलराम जी और कन्हैया। भगवान का 19वां अवतार भगवान का 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर देवों और प्राणी मात्र की रक्षा की थी, अनेकों लीलाएं की थी। भगवान का 21वां अवतार इसके पश्चात भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के समाज में व्याप्त पाखंडों को दूर किया था। भगवान का 22वां अवतार मोहिनी भगवान का अवतार
भगवान का 23वां अवतार हंस भगवान, और भगवान 24वां अवतार भगवान का कलयुग के अंत में कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेकर दुष्टों का नाश करेंगे, पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, सारा समाज तीर्थमय मंगलमय बनाएंगे। हे नारद जी, मैंने भगवान की लीलावतारों का संक्षेप में वर्णन कर दिया है। श्री हरि से भिन्न और कुछ नहीं है। यही भागवत है जिसका वर्णन भगवान ने मुझसे किया था। अब तुम इस संसार में भगवान की विभूतियों की रस संग्रह का खूब प्रचार करो, जिससे संसार प्राणियों में भगवान की भक्ति का समावेश हो जाए, भगवान में विश्वास जम जाए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। भगवान को भक्तिवंत जीवन ही प्यारा लगता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो भक्त सह में प्रिय। गीता में कहा है कि मेरा भक्त जो सामान्य क्रियाकलापों से विरक्त, शुद्र पटु चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान के इन लीलावतारों तथा इनकी माया को तुम्हारे भाई मरीचि और आदि ऋषि भी माया के बल का अंत नहीं जान सके, फिर दूसरे प्राणी इसे कैसे जान पाएंगे। जो जानहि जेहि देहि जनाई, जानत तुम हुई जाहि। 100 बार उसे देख लिया जी नहीं भरता, 100 बार उसे देख लिया जी नहीं भरता, हसरत है यही देख लूँ फिर एक नज़र से। हे नारद, भगवान ने जो मुझे सुनाया था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम लोकों में जाकर इसका प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। परीक्षित जी कहने लगे, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण गुणाख्यानेन गुणस्य च, यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। हे सुखदेव जी महाराज, ब्रह्मा से प्रेरित होकर के नारद जी ने जिस प्रकार से भगवान की कथाओं का वर्णन किया है, कृपया उसको सुनाइए, जिसे सुनकर मैं आसक्ति शून्य होकर के अपने मन को गोविंद में लगाकर इस तुच्छ शरीर को त्याग सकूं। हे प्रभु, मनुष्य, पितर और देवताओं की आयु का क्या प्रमाण है? पृथ्वी, आकाश, पाताल, दिशा, पर्वत, नदी आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? मोक्ष प्राप्ति को कैसे आचरण किया जाए? अष्टांग योग एवं देवाराधना की क्या विधि है? वे सब बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहने लगे, स आदि देवो जगतां परो गुरु, स्वाधिष्ठने मास्थाय श्रीस्रक्षये क्षतः। हे राजन, आदि देवता ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति स्थान कमल की नाल का भी पता नहीं पा सके। तब वापस आकर के सोचने लगे। तब जल में से आवाज़ आई कि कैसे 16 वर्ण तय तथा 21वां वर्ण पय, यानी तप करो। इनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने वैकुंठ धाम दिखाया, जहाँ माया और राग आदि विकार नहीं रहते। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपको तप के प्रभाव से ही वैकुंठ धाम का दुर्लभ दर्शन हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मैं भी सृजामि तपसैवेदं, ग्रसासि तपसा पुनः, विभर्मि तपसा विश्वम, वीर्यम में दुस्सरम तपः। विभिन्न रूपों से तपस्या के द्वारा ही संसार की रचना, पालन एवं संहार करता हूँ। तप बल तेज जग सजई विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप से अगमन कछु संसारा। हे राजन, यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी ने मेरे पिता व्यास जी महाराज को सरस्वती नदी के किनारे बैठकर सुनाई थी। सुखदेव जी कहने लगे, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तये, मन्वन्तरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रये। हे राजन, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वंतरी, अनुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण होते हैं।
सर्ग का मतलब होता है आकाश आदि पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, महत और अहंकार। विसर्ग होता है विराट पुरुष से चराचर जगत की उत्पत्ति को कहते हैं। स्थान भगवान के उत्कर्ष स्थान वैकुंठ को कहते हैं। पोषण अपने भक्तों के ऊपर भगवान का जो अनुग्रह है उसे पोषण कहते हैं। उति कर्मों की वासनाओं को कहते हैं उति। मनवंतर भगवान के द्वारा अनुग्रहित मनमंत्रों के आधीशों का धर्म है मनवंतर। अनुकथा भगवान के अवतारों के चरित्र तथा अनुगामी भक्तों की सब कथाएँ अनुकथा हैं, उनको अनुकथा कहते हैं। निरोध भगवान की योग निद्रा में जीवों की लय को कहते हैं निरोध। मुक्ति इसमें अविद्या छोड़कर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आश्रय क्या होता है? जिसमें सृष्टि और लय हो जाता है और जो स्वयं प्रकाशक है वही परमात्मा इस नाम से आश्रय कहा गया है। वह परमात्मा पुरुषोंडम विनिर्भिद्या यदासो सब निर्गता। नारायण कहने लगे अंडे को फोड़कर जब विराट पुरुष निकला फिर उन्होंने अपने निवास को जल की सृष्टि की और हजारों वर्ष उसी में रहे। नार से उत्पन्न होने वाले को नार और नार जल है अयन घर जिसका हो उसे नारायण कहते हैं। आपो नारी इतो प्रोक्ता आपो वै नर सुनवः अयन तस्य तापूर्व तेन नारायण स्मृतः। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज कहने लगे कुत्रक्षतुर्भगवतः मैत्रेणास संगमः कदा वा स संवाद एतद्वर्णन प्रभो। हे सुखदेव जी, मैत्रेय और विदुर जी का समागम कहाँ हुआ, उसके स्वाद को बताने की कृपा करें। उधर शौनक जी श्री सूत जी से पूछने लगे, हे प्रभु, विदुर जी महाराज परिवार छोड़कर क्यों गए थे, फिर वापस क्यों आए थे तथा उनका मिलन मैत्रेय जी से कहाँ हुआ था। सुखदेव जी कहने लगे, यदा तो राजा स्वसुतान साधून पुष्पनः धर्मेण विनिष्ठतु दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान बंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवेन ददाह। हे राजन, जब अधर्मी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का पोषण करते हुए पांडु के अनाथ पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने का भी विरोध नहीं किया, कपट से जुआ खिलाया और जब 13 वर्ष बाद भी वापस आकर के उनके मांगने पर 5 गांव भी नहीं दिए, तो योगी राज श्री कृष्ण के द्वारा समझाने पर भी जब पुत्र मोह के कारण कोई बात नहीं मानी। एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह पूछी, तब विदुर जी कहने लगे, अजात शत्रु प्रतियच्छेदायम तितिक्षितो दुर्विषं तवाग सहानुजो यत्र व्रकोदराहि स्वनरुखायत्मलं विभेसी। हे भाई, तुम्हारे अपराधों को सहन करने वाले धर्मराज को जिसके साथ भीम रूपी धर सर्प क्रोध से फुफकार मार रहा है, आप भी जिससे भयभीत हैं, तुम उनका हिस्सा वापस कर दो। विदुर, हे भाई, परिवार की भलाई के लिए एक आदमी को गांव की भलाई के लिए एक परिवार और देश की भलाई के लिए एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। जहां धर्म नहीं बरतता वहां सर्वनाश हो जाता है। आपका पुत्र जो पांडवों से द्वेष करता है वह श्री कृष्ण का भी अपमान कर चुका है। आप इस अमंगल रूपी पुत्र को कुल की भलाई के लिए त्याग दो, छोड़ दो। उसी समय वहां अपने भाइयों दुशासन आदि के साथ दुर्योधन आ गया और विदुर जी का अपमान करता हुआ बोला, कएन मंत्रो यजुहाव जिहादाश्याम सुतम यद्धली नैव पृष्ठ तस्मिन् प्रतीप परकृत्य आस्ते निर्वास्यम तामाशु पुराच्छवसान। अरे, इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिसके अंत से
अन्य से पुष्ट है, उसी के विपरीत होकर के उसका अहित करके दूसरे का हित साधन करता है, इसको तुरंत ही हमारे नगर से बाहर कर दो। ऐसे ही मानस में भी रावण द्वारा विभीषण से कहा गया था, मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाए तिनहु कहूँ नीति। इसे सुनकर मानस में विभीषण भी, यहाँ विदुर जी कहने लगे, एक सुमति कुमति सबके उर रहे नाथ पुराण निगम अस कहीं। दूसरा, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तीसरा, तब उस कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। हे दुर्योधन, तेरा मन अहंकार से ग्रसित हो रहा है। मन पंछी जब लगी उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आया नाही। हे दुर्योधन, तू इतना जोश दिखाता है, दिखा न जोशे खरोश। इतना जोर पर चढ़कर गए जहान में दरिया बहुत उतर चढ़कर। इतना कहकर के विदुर जी ने कौरवों का त्याग कर दिया और तीर्थों का भ्रमण करने चल दिए थे। जब भ्रमण करते हुए यमुना तट पर आए तो वहाँ पर परम तेजस्वी उद्धव जी मिले। उनसे विदुर जी ने कौरवों, श्री कृष्ण आदि के विषय में पूछा। उद्धव के द्वारा ही विदुर जी को कौरवों के नाश का समाचार मिला, युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर आसीन होने का तथा यादवों के संहार का भी समाचार मिला। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानामि पापं न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, जब श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है, अजगर रूपी काल ने सबको लील लिया है, फिर आपको किसकी कुशल सुनाऊं। श्री कृष्ण को कोई पहचान न सका। उन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, पूतना जैसी बाल घातिनी को भी मुक्त कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगासयापाय यदयप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। जिनको मारने के लिए उस पूतना ने विषयुक्त स्तनपान कराया, उस पूतना की भी मुक्ति कर दी। ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण जाएं। जननी की गति दई पूतना को ठेली, विसुदेन आई हुई मुक्ति रेली पेली। खुले स्वर्ग के किवार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदियाँ की सदा उल्टी बहधार, तीन डग भूमि जाने बलिलियो छली। आज चौखटी न लांघ जाए रहो सो मछली, नंद यशोदा के द्वार। हे विदुर जी, जिन गोविंद के बचपन में अनेकों बाल लीलाएं की, इंद्र का घमंड चूर करके, गोवर्धन की पूजा करके ब्रजवासियों को प्रसन्न किया, अनेकों राक्षसों को मारा, महारास लीला की, गुरु की संदीपनी के आश्रम में एक बार सुनकर के ही सभी विद्याएं सीख ली थी, आताताई कौरवों का नाश करके युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर आसीन किया, अश्वमेघ यज्ञ भी कराए, फिर अपनी 16,160 रानियों के साथ अनासक्त भाव से रहे और अंत में ब्राह्मणों से शापित कराकर अपने ही कुल का भी प्रभास क्षेत्र में संहार कराया। सरस्वती नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे जरा नाम के व्याध का बाण लगने से अपनी यही लीला समाप्त करके मुझसे बोले, हे उद्धव, तुम मुझे अंत समय में मिले हो, बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम वसु हो। पूर्व कल्प में नाभि कमल से निकले पद्म पर बैठे ब्रह्मदेव को मैंने अपनी महिमा का प्रकाशक श्रेष्ठ ज्ञान दिया था। विद्वान उसे भगवान कहते हैं। मैं भगवान की परिक्रमा करके आ रहा हूँ, ऐसा कहकर उद्धव रोने लगे। इसी समय वहाँ मैत्रेय जी आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको आत्म तत्व का ज्ञान बताया। अब मैंने आपको कौरवों और यादव दोनों वंशों का हाल बता दिया। अब मैं बद्रिका वन में जाकर मैत्रेय जी से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा। श्री विदुर जी महाराज ने भी हरिद्वार में गंगा जी के किनारे सुख से बैठे श्री मैत्रेय जी के पास जाकर पूछा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।